गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी हाल ही में सुनने में आया कि इलॉन मस्क ने जो है वो न्यूरालिंक के ऊपर काम शुरू किया। हालांकि कंपनी काफ़ी पुरानी है उनकी, 2016 में ही काम शुरू हो चुका था। अभी न्यूरालिंक ने जो है वो ब्रेन के आर्टिफिशियल सर्किट को बनाने का काम शुरू किया है और इन सर्किट को जो है वो ऑपरेशन कर ब्रेन के ऊपरी हिस्से में सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो है वो जोड़ा जाएगा। अब ये न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी जो है ये कैसे ह्यूमंस की मदद करेगी, तो कई लोगों ने बहुत सारा डर व्यक्त किया। लोगों ने कहा है कि मनुष्य को जो है वो एक प्रकार से साइबॉर्ग में कन्वर्ट कर दिया जाएगा या ह्यूमंस को सुपर ह्यूमन में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो कुछ मनुष्य ऐसे होंगे जिनके अंदर ये सर्किट लगे होंगे, वे दूसरों से अधिक पावरफुल होंगे और वो दूसरों के कई सारे कंप्यूटर्स की इन्फॉर्मेशन को सेकेंड्स में वो समझ पाएंगे कि हालांकि अभी तक न्यूरालिंक ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने चूहों पर किए हैं, गिनी पिग पर किए, मंकीज पर किए हैं, तो उससे इनको ये समझ में आया है कि ब्रेन की रीडिंग को वो कंप्यूटर से कर सकते हैं या कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को ब्रेन में ट्रांसफर वो कर सकते हैं। ये यहाँ तक तो काम पहुँच गया है। लेकिन अब आप में से कई लोगों ने चाहा कि सर आप बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है न्यूरालिंक के बारे में। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि यदि मुझसे आप पूछेंगे तो एज ए डॉक्टर मैं ये बात बोलूँगा कि न्यूरालिंक कैन हेल्प टू दोज पर्सन जिनकी ऑप्टिक नर्व में डैमेज है, जिनको जो है वो आंखों की समस्या, देख नहीं पाते, ब्लाइंडनेस जिनको है, जो बाई बर्थ जो है वो जिनको ब्लाइंडनेस है या ऑप्टिक नर्व में कोई फॉल्ट बाद में हो गया है, तो उन लोगों की हेल्प कर पाएगी। कि फिर जैसे जो लोग सुन नहीं पा रहे, बहरेपन के शिकार है, जो ऑल्टरी नर्व डैमेज है, वहाँ हेल्प कर पाएगी। ब्रेन इंजुरी के केसेस में जो ब्रेन का जो हिस्सा डैमेज हो गया है उन हिस्से को रिकवर करने में या उनका काम संभालने के लिए टेक्नोलॉजी हेल्प कर सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि विकलांगता, किसी भी तरह का हैंडीकैप्ड व्यक्ति यदि है तो वहां पर भी ये टेक्नोलॉजी काम कर सकती है। आर्टिफिशियल लिम्ब जो होते हैं, कभी हाथ कट गया, पैर कट गया, कोई दुर्घटना हो गया, तो वहां पर आर्टिफिशियल लिम्ब जो है वो भी काम कर पाएंगे। इवन एक प्रकार से आर्टिफिशियल ऑर्गन्स जो है ना, उनका भी जो है स्कोप खुल जाएगा, क्योंकि न्यूरालिंक जो है एक तार से उनको कनेक्ट कर देगा। तो हमें हमेशा जो है वो चीज़ों का बुरा एस्पेक्ट नहीं देखना चाहिए। संभावना ये भी है कि कई सारी बीमारियां जो आज हमको दिखाई पड़ती है, आज हमको जो है विकलांगता जो दिखाई पड़ती है, वो खत्म हो सकती है न्यूरालिंक से। और हालांकि इलॉन मस्क का विजन भी वैसा ही है। कोई ये नहीं चाहता कि कोई ऐसा मनुष्य बना दिया जाए जो दुनिया को खत्म कर दे या जो अपने जैसे जो है वो आधे रोबोट और आधे मनुष्य जैसे उत्पन्न कर दे। अब देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज और मिसयूज दोनों हो सकता है, लेकिन इसके डर से जो है हम टेक्नोलॉजी को ईजाद करना तो नहीं छोड़ देंगे ना। खैर, ये तो बात की न्यूरालिंक के बारे में। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जो हमारे किचन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, एक मसाला, जिस स्पाइस के चलते जो है वो दो कंट्रीज आपस में बड़ा वॉर लड़ रही और उस वॉर में तकरीबन जो है मानकर चलिए कि 10-20 हज़ार लोगों की जो है जान चली गई। इस वॉर को बोलते हैं सिनामोन वॉर, दालचीनी युद्ध, जो पुर्तगीज और डच लोगों के बीच लड़ा गया था। हुआ ये था, किस्सा ये है कि एक जमाना था कि भारत को लोग बोलते थे सोने की चिड़िया के। तो भारत जो है वो ऐसा देश था जहाँ पे लोग कहते थे भाई कि यहाँ पे सोने की चिड़िया है, यहाँ पर बहुत अमीरी है, बहुत लोग हैं, यहाँ पे बहुत पैसा है यहाँ पर है। तो एक्चुअली में हमारे पास जो पैसा था वो इसलिए नहीं था कि हमारे पास में सोना था, गोल्ड था। हम गोल्ड के बदले में मसाले बेचा करते थे। अरे काली मिर्च चाहिए, आओ लेके आओ, एक तरफ सोना तोलेगा, एक तरफ काली मिर्च तोलेगी, तुम काली मिर्च ले जाओ, सोना हमको दे जाओ। श्रीलंका में एक अलग कहानी थी। श्रीलंका में जो है दालचीनी सिनामोन जो है श्रीलंका के अंदर जो है वो दुनिया में आज भी सबसे अच्छी क्वालिटी का सिनामोन कहीं यदि है तो वो है श्रीलंका में। पहले इसको बोलते थे सीलोन। सीलोन के अंदर जो है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का दालचीनी होता है। इतना महंगा होता है कि जिसका दाम एक जमाने में जो है वो 17वीं सेंचुरी की बात है, एक जमाने में जो है चांदी से, सिल्वर से 15 गुना अधिक महंगा था दालचीनी एक और सिनामोन जो है एक ऐसा मसाला था जो केवल और केवल अमीर लोग उसको अफोर्ड कर पाते थे। कहा जाता है कि गरीब लोगों तक या मध्यम वर्ग तक जो है दालचीनी ना पहुंचे, इसलिए कई सारी कहानियां दी गई। लोगों ने कहा भाई कि दालचीनी जो है वो ऐसे उस पेड़ की छाल होती है जिस पेड़ पर कोबरा या बड़ा सांप अपने आप को लपेटता है, और वो पेड़ की छाल केवल अमीर लोग ही उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं। गरीब खाएगा मर जाएगा, मध्यम वर्गीय खाएगा मर जाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि दालचीनी की डिमांड अधिक थी, सप्लाई कम थी। कहते हैं कि रोमन सम्राट नीरो की जो सेकंड वाइफ उनकी जब डेथ हुई तो उनको ऐसा लगा कि उनके कुछ अपशब्दों के कारण या उनके कोई व्यवहार के कारण जो है वो मर गई हैं, तो उन्होंने अपनी वाइफ को जो है वो जलाने के लिए उन्होंने दालचीनी को बुलाया। उन्होंने
बड़े पैमाने पर दालचीनी लाया गया, उससे उनको जलाया गया। और उसके बाद ये होगा कि दालचीनी जो है वो रॉयल जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया थी उसका हिस्सा बन गई वो। तो एक जमाना था कि दालचीनी का सिनामोन किसी के पास यदि है मतलब बहुत अमीर आदमी है। और पूरी दुनिया के जो वेस्टर्न यूरोपियन देश थे वो सब दालचीनी के लिए जो है वो ढूंढ रहे थे कि कहाँ से व्यापार कर लें हम। किसी को मालूम चला कि भाई इंडोनेशिया में भी दालचीनी है तो इंडोनेशिया पे कब्जा कर लिया, श्रीलंका में दालचीनी, श्रीलंका पे कब्जा कर लिया। सबसे पहले कब्जा किया पुर्तगीज ने। पुर्तगीज श्रीलंका के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करके 100 साल 150 तक व्यापार करते रहे। और जब डच लोगों को ये बात मालूम चली, डच लोग उनसे लड़ने पहुंच गए। डच मतलब हॉलैंड के निवासी लड़ने पहुंच गए, उनको हराया और हरा के अगले 150 वर्ष तक डच लोगों ने वहां से व्यापार किया। कोलंबस ने भी जो है वो दालचीनी को यहाँ से लेके गया कि भाई हाँ भारत में भी दालचीनी है। कोलंबस ने बताया कि इंडिया में भी दालचीनी है भैया, तो खोजने निकल पड़े वो उसको। तो कहने का मतलब ये है कि जो साधारण से दिखने वाले मसाले हैं ना, इनके पीछे भी अपनी एक कहानियां हैं। कोई भी चीज जितनी साधारण दिखती है उतनी साधारण होती नहीं है। हमें क्या है कि इस वक्त के चलते हमें लगता है कि वो आज हमारे किचन में जो सिनामोन है तो हमें लगता है नॉर्मल सी चीज़ है। अब आप बोलोगे सर सिनामोन अचानक से कैसे आ गया पिक्चर में? क्योंकि आपने देखा हो कोरोना फिर से बढ़ रहा है, फिर से घरेलू नुस्खे आने लगे कि दालचीनी का काढ़ा बनाकर पियो आप। तो दालचीनी जो है उसमें बड़ी कई सारी जो है वो मेडिसिनल वैल्यू होती है। हम लोग भी अपने डायबिटीज़ के पेशेंट्स को कहते हैं कि भाई दालचीनी जो है तुम जो है जब चाय पीते हो तो चाय में शक्कर जो है वो एकदम कम रखिए, ना रखे तो अच्छा है, लेकिन चाय में दालचीनी जरूर डालिए। दालचीनी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, दालचीनी मेटाबॉलिज्म को बूस्टअप करता है, दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। दालचीनी जो होता है एक प्रकार से बॉडी के ओवरऑल मेटाबॉलिज्म में जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दालचीनी जो है वो जो सिनामोन है वो एक मैजिकल मसाला है। आप सोचिए एक ऐसा मसाला जिसके लिए वॉर तक लड़ लिए गए, आज वो कॉमन है। आज दुनिया के कई हिस्सों में दालचीनी को उगाया जा रहा है। पहले वो केवल यही इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही वो उसको उगाते थे। तो कोई भी चीज़ देखिए, एक जमाने में लोग लड़ लिए उसके लिए, आज वो कॉमन है। न्यूरालिंक के बारे में यदि हम बात करें तो हम यही बोलेंगे आपसे कि टेक्नोलॉजी जो है ना वो जैसे हमारे हाथ में आती है ना, अब हमारे ऊपर है। देखो राइट ब्रदर्स ने जब जो है वो उन्होंने जो है वो प्लेन्स को खोज निकाला, हवाई जहाज खोजे उन्होंने, तो सफ़र के लिए खोजे थे। उन्होंने फाइटर प्लेन बनाने के लिए नहीं खोजा था कि भाई फाइटर यहाँ से जाके वहाँ मार के जाएंगे लोगों को, लेकिन हमने फाइटर प्लेन भी बनाए हमने। तो टेक्नोलॉजी के प्लस और माइनस दोनों एस्पेक्ट होते हैं, लेकिन हमको ये सोचना होता है कि टेक्नोलॉजी कितने सारे प्लस कर सकती है एज कम्पेयर टू माइनस। पर ये वक्त आ चुका है कि 21st सेंचुरी के आखिरी हिस्से में आप देखिएगा कि मतलब देखिए आप लोग तो जो है वो हम लोग तो काफ़ी ओल्ड होंगे या ना भी रहेंगे, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि 22nd सेंचुरी के शुरुआत में जो है वो ऐसे मनुष्य दिखाई पड़ने लगेंगे जिनको औपचारिक शिक्षा की जरूरत नहीं होगी, जिनको कंप्यूटर चिप इंसर्ट करके बेसिक नॉलेज पूरा उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बाद उनको अपनी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करना होगा। मतलब कंप्यूटर मनुष्य के शरीर के अंदर, पहले कंप्यूटर जो है बड़ी सी लेबोरेटरी में हुआ करता था, फिर हमारे स्कूलों में आया, कॉलेज में आया, फिर कंप्यूटर हमारे घर में आया, फिर कंप्यूटर हमारे मोबाइल के अंदर आ गया और अब शरीर के अंदर आने वाला है। वक्त आ रहा है धीरे धीरे, है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। चलिए तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ऑल द बेस्ट।